फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। इंग्लिश में व्हाट आर यू डूइंग हियर, तेरा यहां क्या काम है। ये जो प्रश्न है बहुत महत्व है। अगर हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 9 को पढ़ेंगे, यही 9, हे आदम तू कहां है, हे आदम तू कहां है। लेकिन आज परमेश्वर की आवाज आपके लिए और मेरे लिए है, तेरा यहां पे क्या काम है। यह परमेश्वर का महान दास है जो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर रहा था, लेकिन जब उसका जीवन में चुनौती आया, जब उनका जीवन में परेशानी आया, जब उसका जीवन में कठिनाई आया, वो सारे समस्या को देख के दौड़ते गया, वो सारे समस्या को देख के छुपते गया, लेकिन प्रभु उसको नहीं छोड़ा। प्रभु ने पूछ रहा है, हे एलिया, तेरा यहां पे क्या काम है, यहां पे तेरा क्या काम है। अगर आज ऐसा परिस्थिति में आप कहीं पे छुपे हुए हैं, अगर ऐसा परिस्थिति में कहीं पर आप दबे हुए हैं, आज प्रभु का वचन हमको यह कह रहा है, हे मेरे प्यारे बच्चों, तेरा यहां पे क्या काम है, तेरा यहां पे क्या काम है। जब हमारा जीवन में अगर स्थिति हमारे अनुकूल में नहीं है, हम परमेश्वर से यह पूछते हैं, प्रभु मेरा जीवन में क्यों, Why God, why me, मेरा जीवन में क्यों, ये सारे बीमारियां मेरे जीवन में क्यों, मेरे जीवन में चुनौती क्यों है, मेरा पारिवारिक स्थिति क्यों नहीं बदल रहा है, मेरा हालत ऐसा क्यों, मेरा बच्चा क्यों नहीं सुधार रहा है, मेरा बीवी क्यों नहीं सुधार रही है, मेरा पति क्यों नहीं सुधार रहा है, मेरा सामाजिक जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, क्यों। आप सही व्यक्ति को पूछ रहे क्यों। अगर आप प्रभु से पूछ रहे क्यों, यहां पे प्रभु का जो दास है, पिछले अध्याय को अगर हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर का नाम के लिए बहुत बड़ा चमत्कार किया, बहुत बड़ा काम किया, ऐसा काम किया कि इतिहास में कभी संभव नहीं था। वहां पे बहुत 400 से ज्यादा इकट्ठा हुए हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं अपने प्रभुओं के सामने, लेकिन कुछ संभव नहीं हो पाया। लेकिन एक व्यक्ति, एक प्रार्थना से प्रभु ने चमत्कार वहां पे किया, एक आवाज से। लेकिन कुछ समय के बाद उसका जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आके पहुंचा। वो तूफान ये है कि कोई आपको ढूंढ रहा है मारने के लिए, कोई आपको ढूंढ रहा है मारने के लिए। जैसा उसको पता चला, वो भागना शुरू किया, वो वहां से भागना शुरू किया, और ऐसा भागते जा रहे, ऐसा भागते जा रहे, आप सोच नहीं पाएंगे, 40 दिन से वो भाग रहे, और लगभग 200 किलोमीटर उन्होंने भाग रहे। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। डर के मारे में जंगल से होके वो भाग रहे। मैं आज आप लोग को कहना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में समस्या आने से आप भाग रहे हैं? क्या आपका स्थिति खराब होने से क्या आप भाग रहे हैं? अगर भाग रहे, प्रभु का आवाज आपके लिए है, तेरा यहां पे क्या काम है। आज हम जितने यहां पे बैठे हुए हैं, प्रभु की आवाज को दिल से हमको सुनना है। आज हम चमत्कार को देख के नमस्कार कर रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करना नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु हमारा जीवन में बैठना चाहता है, हमारे जीवन में रहना चाहता है, और प्रभु के सामर्थ को प्रकाश करना चाहता है। अगर प्रभु हमारा जीवन में है तो हमको भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु अगर हमारा जीवन में है, हमको दौड़ने की जरूरत नहीं है।
आज बहुत सारे अपना परेशानियों को लेके भाग रहे, छुपने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु आपको पुकार रहा है, हे आदम तू कहां है, तू कहां है, तू कहां है। क्यों हम भाग रहे हैं? क्या प्रभु का सामर्थ्य को हमने नहीं देखा? क्या प्रभु उसकी प्रार्थना को नहीं सुना? क्या प्रभु उसका प्रार्थना सुन के क्या बारिश को नहीं लाया? क्या प्रभु उसका प्रार्थना सुन के क्या वो उसको अग्नि को नहीं दिया? तो फिर हम क्यों डगमगा रहे हैं हमारा विश्वास में? अगर हम भाग रहे हैं इसका मतलब हम विश्वास में मजबूत नहीं हैं। अगर हम इब्रानियों का 11 को 1 को पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा कि अनदेखी चीजों को हमारा विश्वास हम कर रहा है। अगर इब्रानियों को 11 का 6 को पढ़ेंगे, विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। मेरे विश्वासी, अगर आपके साथ ऐसा परिस्थिति आ रहा है, अगर कोई आपको बोल रहा है ऐसा चीज, आपको भागना नहीं है लेकिन सामना करना है। जब दानियल के जीवन में ऐसा चुनौती आया, वो भागा नहीं, घुटने पे आके प्रार्थना करना शुरू किया। अगर हमारा जीवन में ऐसा परिस्थिति आ रहा है तो पहला काम हमको प्रार्थना करना है। पहला काम हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। विश्वास में, अगर जैसे गाड़ी में तेल डालने से गाड़ी चलता है, विश्वासी का जीवन में अगर विश्वास मजबूत है, आप कभी भी नहीं भागेंगे, कभी भी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको साथ देगा, सामर्थ्य देगा, वो आपको आगे लेके जाने के लिए आपको हिम्मत भी देगा। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को कह रहा है, तू हिम्मत बांध और हियाव में बांध जा, क्योंकि मैं तेरे साथ चलने वाला यहोवा है। और ये लड़ाई जो है हमारा नहीं है, ये लड़ाई जो है यहोवा का है। ये लड़ाई जो है यहोवा का है। यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। अगर हम दौड़ेंगे कब तक दौड़ेंगे, भागेंगे कब तक भागेंगे? अगर भजन संहिता 139 को पढ़ेंगे, कहीं भी हम छुपने के लिए कोशिश करेंगे, हम छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति हर जगह पे है। अगर हमको भागना है तो प्रभु के सामर्थ्य के साथ भागना है। अगर हमको भागना है, प्रभु के लहू से हमको भागना है। अगर हमको भागना है, विश्वास के साथ हमको भागना है, लेकिन डर के मारे हमको नहीं भागना है। आज हमारा विश्वास कैसा है? आज हमारा विश्वास कैसा है? आज हमारा विश्वास कैसा है? स्थिर है या अस्थिर है? स्थिर है या अस्थिर है? विश्वास कैसा है? अगर आंधी तूफान आने से चेले भी डगमगाए, आपके जीवन में आंधी तूफान आना अवश्य है। अगर आप पक्का विश्वासी हैं, यह ध्यान रखना कि आपके जीवन में आंधी तूफान, परेशानियां, कठिनाई, मुसीबत आना जरूरी है। यह नहीं कि आपको तोड़ने के लिए, यह नहीं कि आपको बिखारने के लिए, यह नहीं कि आपको हार मानने के लिए, लेकिन ये सारे आपको मजबूत बनाने के लिए, ये सब आपको बेहतर बनाने के लिए, ये सब जो है आपको प्रभु के करीब लाने के लिए। आयुब के जीवन में भी ऐसा समस्या आया, वो भागा नहीं है। आयुब क्या भागा? नहीं भागा। उसका सब कुछ चला गया, लेकिन वो कभी भी नहीं भागा, लेकिन परमेश्वर के साथ वो बना रहा। परमेश्वर के साथ वो बना रहा, जिसके लिए प्रभु उसको दुगना आशीष दिया। विश्वासी, ये ध्यान रखना, अगर आपके साथ ऐसा हालत आ रहा है तो पहले प्रभु का धन्यवाद दो कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा स्थिति को लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और प्रभु से यह प्रार्थना करना, प्रभु मुझे बल दीजिए कि इसको मैं सामना करूं। अगर हम एफिसियों 6 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे ये आर्मर ऑफ गॉड के बारे में लिखा गया है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हाँ, परमेश्वर का हथियार जो हमको पहन के रखना है, जिससे हम लड़ सकते हैं। शैतान जो है ढूंढ रहा है कि इसको चीर फाड़ने के लिए, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ सामना करेंगे, वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। सामना करना सीखो, वो भाग जाएगा।
सामना करना सीखो, वो भाग जाएगा। आप मत भागो, लेकिन शैतान को भगाओ। आप मत भागो, लेकिन शैतान को भगाओ, प्रभु की सामर्थ से, प्रभु के नाम से, प्रभु की लाहू से। प्रभु हमको वो कपड़ा पहनने के लिए दिया है जिससे हमको पहन के लड़ना है। आज हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। विश्वासी दूसरे विश्वासी के खिलाफ हैं। हम ये सारे करके कुछ फायदा नहीं है। मेरे प्यारे विश्वासी, भागो मत, भगाओ। भागो मत, भगाओ। शैतान को भगाओ। ये हमारा प्रार्थना होना है। प्रभु मैं डरपोक नहीं हूं, प्रभु मैं कमजोर नहीं हूं, क्योंकि प्रभु जो आत्मा हमको दिया है वो कमजोर वाला आत्मा नहीं दिया। प्रभु हमको भागने वाला आत्मा नहीं दिया जो हम भाग जाएं। अगर हम 1 कोरिन्थियों 15 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा के, हे मृत्यु तेरा बल कहां है। अगर परमेश्वर ने मृत्यु को भगाया तो क्या उसके नाम में हम शैतान को नहीं भगा सकते? क्या हम उसके नाम में नहीं भगा सकते? हम क्यों भाग रहे हैं? चुनौती से क्यों भाग रहा है? समस्या से क्यों भाग रहा है? आज मैं कैसा विश्वासी हूं? डरे हुए विश्वासी हूं या सामने करने वाला विश्वासी हूं? हमको समझना जरूरी है। आज हमारा देश में कोने कोने में ऐसा स्थिति है, सताव ही सताव चल रहा है। यूपी के बारे में देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, हरियाणा के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, तेलंगाना के बारे में, कर्नाटक के बारे में, ओडिशा के बारे में, मणिपुर के बारे में। अगर ये सारे चीज को अगर हम देखेंगे, मसीह समुदाय डरे हुए हैं, मसीह समुदाय भागने में से हैं, लेकिन प्रभु हमको बोल रहा है भागो मत, सामना करो। हमको सामना करने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं है। नहमया जब उनके सामने चुनौती था, उन्होंने अपने लोगों को भागने के लिए नहीं बोला। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में काम। आपको यह ध्यान रखना, आप अपने बच्चे के लिए, अपना परिवार के लिए सामना करना सीखना जरूरी है। अपने सेवकाई को बचाने के लिए सामना करना जरूरी है। कहां तक हम भागते रहेंगे? कहां तक हम भागते रहेंगे? कब तक हम भागते रहेंगे? इसीलिए प्रभु पूछ रहे, तेरा काम यहां पे क्या है? अगर आप भागने में से हैं, प्रभु आपको यह पुकार रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटी तू क्यों भाग रहा है? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या मैं तेरी आवाज को नहीं सुनता हूं? क्या मैं तेरा प्रभु नहीं हूं? क्या मैं तेरे लिए अपना लहू नहीं दिया? क्या मैंने तुझे नहीं बचाया? क्या मैं जिहोवा जीरी नहीं हूं? क्या मैं जिहोवा समा नहीं हूं? क्या मैं जिहोवा राफा नहीं हूं? तो क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? प्रभु को छोड़ के क्यों भाग रहा है? आज प्रभु की आवाज को हम सबको सुनना जरूरी है। प्रभु पूछ रहा है, तू क्यों भाग रहा है? हम जितने यहां पे प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु भागने वाली आत्मा मुझे ना दे, लेकिन भगाने वाली आत्मा मुझे दे। प्रभु आपको जरूर सामर्थ देगा। दूसरा विषय में आपको मैं बोलूंगा, वो 9 में ही वहां पे फिर से पूछा जा रहा है कि एलिया तेरा यहां क्या काम है? एलिया तेरा यहां क्या काम है?
अगर हम 11 और 12 को पढ़ेंगे, वो वहां पे क्या बोल रहे सुनिए। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पे पास होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान के टूटने लगी। तो भी यहोवा उससे आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद बुडल हुई, तो भी यहोवा उस बुडल में ना था। यहां पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहां पे परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ दिखा रहा है। वो सामर्थ, इसे अगर 10 को अगर हम पढ़ेंगे, वो सामर्थ उसको क्यों दिखा रहा है। उसने उत्तर दिया, सेनाओं की परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएल ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वो मेरे प्राण का भी खोजी है। मेरे प्राण का भी खोजी है। जेलस भी है प्रभु के लिए, लेकिन डर भी है। प्रभु के लिए कुछ करने के लिए मन में है, लेकिन डर है। प्रभु में बढ़ने के लिए इच्छा है, फिर भी डर है। प्रभु के साथ चलने के लिए इच्छा है, फिर भी डर है। प्रभु में प्रार्थना में जाने के लिए मन है, फिर भी डर है। प्रभु में आगे सेवकाई में बनने के लिए इच्छा है, फिर भी डर है। जेलस है। यहां पे प्रभु उसकी महिमा को भी दिखा रहा है, ताकि वो विश्वास योग्य बने, ताकि वो विश्वास योग्य बने। डरने में से नहीं, लेकिन प्रभु का विश्वास योग्य बने। प्रभु का विश्वास योग्य क्यों बनना है? प्रभु का विश्वास योग्य क्यों बनना है? क्योंकि जो विश्वास योग्य है, प्रभु उसके साथ होता है। जो विश्वास योग्य है, प्रभु उसके साथ ही होगा। और यहां पे परमेश्वर ने उसको ये बोले, तेरा यहां पे क्या काम है? क्योंकि प्रभु उसके माध्यम से कुछ करना चाहता है। वहां से बाहर आने के लिए बोल रहा है। जो काम उसको सौंपा गया, वो काम करने के लिए उसको बोल रहा है। विश्वास योग्य मतलब प्रभु को ध्यान में रखते हुए उसकी सेवा को करना है। किसकी सेवा? किसकी सेवा? प्रभु की ध्यान में रखते हुए उसकी सेवा करना, प्रभु को देखते हुए उसकी सेवा करना। आज हम जितने सेवा कर रहे हैं, इंसान का कर रहे हैं या प्रभु का कर रहे हैं? हम जो सेवा करना है, केवल प्रभु की करना, दो स्वामी की सेवा कभी नहीं करना। आज प्रभु का वचन हमको पूछ रहा है, बार बार ये कान में गूंज रहा है, तेरा यहां पे क्या काम है? मैं तुझे विश्वास योग्य बनने के लिए मैंने चुना, तू मेरे साथ चलने के लिए मैंने चुना, मेरा सेवा करने के लिए चुना, तू यहां पे क्या कर रहा है? जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, दिल से करना है। कैसा करना? दिल से करना, दिखाने के लिए नहीं करना। प्रभु की सेवा दिल से करना, डर के नहीं करना। जो डर गया सो जो डर गया वो मर गया, ये बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ये डर को भगाने के लिए इस दुनिया में आया। पाप की वजह से डर आया। हर एक जीवन में डर है, हर एक व्यक्ति में डर है। लेकिन प्रभु आपको निडर होके, विश्वास योग्य होके उसकी सेवा करने के लिए बोल रहे हैं। निडर होके, डर के नहीं, निडर। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आइज़ाया 41 को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 10 को कोई थोड़ा मेरे लिए पढ़ देंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 10। झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे, झेलनी होगी, उनसे मत डर, उनसे मत डर, थोड़ा जोर से बोले, उनसे
उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलनी होगी उनसे मत डर। क्यों नहीं डरना? क्यों नहीं डरना? थोड़ा आगे पढ़ना सिस्टर। क्योंकि देखो शैतान तुम में से हाँ कुछ को जेल खान में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। हाँ प्राण देने तक हाँ? विश्वासी रह। प्राण देने तक विश्वासी विश्वास योग्य बन के रहे। अगर विश्वास योग्य बन के रहेंगे तो क्या मिलेगा? तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हम विश्वास योग्य बन के रहेंगे तो हमको मुकुट मिलेगा। अगर हम डर के मारे में जिएंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। वो अल्फा वो ओमेगा, वो हमको कह रहा है डरो मत, विश्वास योग्य बन के रहना। मेरे नाम में तुम सताए जाएंगे, मेरे नाम में तुम दुख उठाएंगे। मत्ती उसका 5 उसका 10 और 11 को अगर हम पढ़ेंगे, धन्य है वो व्यक्ति जो यीशु के नाम में सताए जाते हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसा मौका आ रहा है, हमको विश्वास योग्य बन के रहना है। अगर सताव आ रहा है, हमको विश्वास योग्य बन के रहना है। अगर हम भूखे प्यासे हैं तो विश्वास योग्य बन के रहना है। अगर हमारे पास कपड़ा है, नो प्रॉब्लम, खाने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं है। मुझे हर परिस्थिति में विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि वो यहोवा वो मुझे खाना खिलाएगा, वो यहोवा मुझे संभालेगा, वो यहोवा मुझे चंगाई देगा, वो यहोवा मेरे लिए मार्ग निकालेगा। लेकिन मुझे विश्वास योग्य बन के रहना है। विश्वास योग्य बन के, विश्वास योग्य बन के, विश्वास योग्य बन के किसके लिए? किसके लिए? परमेश्वर के लिए हमको विश्वास योग्य बन के रहना है। क्योंकि प्रभु हमसे ये बात बोल रहा है, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट देगा। ये परीक्षा जो है हमारा जीवन कुछ पल के लिए है। हमारा जीवन में चुनौती जो है कुछ पल के लिए है, लेकिन हमको भागना नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? क्या करना है? भगाना है। हम उसको भगाना है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय को 9 को अगर हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 9, 7, 8, 9 को थोड़ा पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो। यहां पे जितने सारे बैठे हुए हैं, आज प्रभु की आवाज आपके लिए है। अपनी सारी चिंता, सारी समस्या, सारे दुख, सारे बोझ, सारे बीमारी, सारे तकलीफ, सारे कड़वाहट, सारे मुसीबत प्रभु के सामने लाके डाल दो। क्यों? पढ़िए। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसका हमारा ऊपर ध्यान है, वो हमको संभालेगा। बहुत प्यारा गाना है ना, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में साथ न। अगर आंसुओं की घाटियों में भी है, अगर दुख की बादलों में भी है, वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा। 8 को पढ़िए। सचेत और जागते रहो, सचेत और जागते रहो, सचेत और जागते रहो। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म नंबर पर आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कृपया ध्यान दीजिए, यात्रीगण ध्यान दीजिए। बार बार, एक बार नहीं है, बार बार उसको अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण ध्यान दीजिए, यात्रीगण ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन भी बोल रहा है, सचेत और जागते रहो, सचेत और जागते रहो, सचेत और जागते रहो।
ये बार 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 प्रभु का वचन हमारा कान में ये गूंजना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले, तुम्हारा विरोधी तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, तुम्हारा विरोधी तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा विरोधी तेरा सास ससुर नहीं है, तुम्हारा विरोधी कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा विरोधी जो है शैतान है, जो हमको तोड़ने के लिए, प्रभु से अलग करने के लिए, नरक के रास्ते में लेने के लिए हमारा पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हम किसके पीछे हैं? आगे पढ़िए सिस्टर। गर्जने वाले सिंह के समान हाँ, इस खोज में रहता है हाँ, कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। तो ऐसा परिस्थिति में हमको विश्वास में क्या होके रहना है? विश्वास में क्या होके रहना है? अभी नौ को पढ़िए। विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में क्या बनना है? दृढ़ होना है। विश्वास को दृढ़ करना, शरीर को नहीं करना। आज बल है, कल खत्म हो जाएगा। आज ये चेहरा में रौनक है, कल खत्म। आज ये रोशनी है दूर की देखने का, कल खत्म। ये शरीर को ज्यादा ध्यान मत दो, ये शरीर को ज्यादा फीड मत करो, आत्मा को भोजन दो, शरीर को नहीं। ये शरीर हमको धोखा दे देगा, लेकिन आत्मा का भी धोखा नहीं देगा। ध्यान रखना, ये शरीर को हम जितना सजा रहा है कुछ फायदा नहीं है, जितना हम चिकना कर रहा है, जितना खुशबूदार कर रहा है कुछ फायदा नहीं है। ये शरीर का घर जो है 6 फीट का है। कितना है? 6 फीट का घर उसको मिलेगा, लेकिन आत्मा को जो है अनंत काल का स्थान मिलेगा, अनंत काल का स्थान मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं दोबारा आऊंगा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। विश्वास करो, पिता के ऊपर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो। विश्वास को हमको क्या करना है? दृढ़ करना है, मजबूत करना है। ऐसा मजबूत करना है कि आंधी तूफान आए वो ना हिले, वो ना गिरे। एक व्यक्ति चट्टान पे घर बनाया, एक व्यक्ति रेत पे बनाया। किसका टूटा? दोनों तो बनाए, दोनों घर बनाए, दोनों सही समय लिए, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति सही जगह पे बनाया, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं था वो भी बनाया। लेकिन जब समस्या आया वो क्या हो गया? टूट गया। आपका घर क्या टूटने वाला घर है? आपका विश्वास क्या टूटने वाला है? क्या वो चट्टान पे आपका घर बना है? जो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, जो चट्टान प्रभु यीशु मसीह। और थोड़ा पढ़िए सिस्टर। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। ये जानकर क्या बोल रहे? उसका सामना करो। क्या करना? सामना करो। तो सारे बोले क्या करना? सामना करो। क्या करना? क्या करना? अगर आपके पास विरोध आ रहा है, बीमारी आ रहा है, डरो मत, डरो मत, सामना करो, सामना करो। सामना करना सीखना जरूरी है। अगर आप सामना नहीं करेंगे तब हार जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना, आपके लिए यहोवा लड़ रहा है, आप नहीं लड़ रहे। आपके लिए कौन लड़ रहा है? यहोवा लड़ रहा है। अब सामना तो करो, यहोवा आपके लिए लड़ेगा। अब तो सामना तो करो, यहोवा आपके लिए लड़ेगा। भजन संहिता 91 में लिखा गया है, ना दिन की रात की मारी आपको छू पाएगा। अगर हम परम प्रधान के स्थान में अगर आप रहेंगे, अगर उसका नाम में अगर आप रहेंगे, तो कोई भी मारी आपकी डेरे के निकट नहीं आएगा। आपको वो दीर्घायु से वो तृप्त करेगा। सामना तो करो। संकट का दिन में मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सुनूंगा, जो भजन संहिता 50 का 15 में लिखा गया है। अगर हम यिर्मयाह 33 का 3 को पढ़ेंगे, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें ऐसा ऐसा विषय दिखाऊंगा तो तुम्हारा समझ से परे है। सामना करो, प्रार्थना के साथ सामना करो। जब फिर से मैं शद्रक अबेदनगो के बारे में बताना चाहता हूं, जब उनको पता चला चुनौती है, उनको आग में फेंका गया,
कहां पे फेंका गया? वो सामना किए, लेकिन उनके सामने कौन था? और एक व्यक्ति घूम रहा है उनके साथ है, और एक व्यक्ति घूम रहा है। ना उनका कपड़ा जला, ना बाल जला, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब सामना करना सीखो, प्रभु आपके साथ चलेगा। सामना करना सीखो, प्रभु आपके साथ चलेगा। भागो मत। क्या है? भागो मत, सामना करना सीखो। क्या करना सीखना है? क्या करना सीखना है? जीवन में चुनौती आई तो क्या करना है? कठिनाई आई तो क्या करना है? विरोध आई तो क्या करना है? क्लेश आई तो क्या करना है? बीमारी आई तो क्या करना है? कोई हमारे विषय में बात करे तो क्या करना है? सामना करना। किसके नाम में सामना करना? किसके नाम में सामना करना? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वो प्रभु अगर हमारे साथ है, कोई भी हमको कुछ नहीं कर सकता। हमको सामना करना है, हमको सामना करना है। अभी यहां से जब आप जाएंगे, अगर कोई ऐसा परेशान में है, ऐसा कोई मुसीबत में है, यही चीज आप ध्यान में रखना कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे सामना करना है। प्रभु मेरे साथ है, मुझे सामना करना है। किसी विषय को चिंता नहीं करना, बस आपको क्या करना है? सामना करना। आइए रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 35 को हम पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? यहां पे लिखा गया है कौन हमको मसीह से अलग करेगा। कौन हमको, यहां पे बहुत सारे विषय लिखा है, कौन हमको अलग कर सकता है? नंगाई भी नहीं, ना तलवार है, ना अकाल है, ना संकट है। कोई हमको अलग नहीं कर सकता। कोई हमको अलग नहीं कर सकता। अगर हमको कोई अलग नहीं कर सकता, हमको ध्यान रखना कि हमको किसके साथ जुड़ा रहना जरूरी है। 38 को थोड़ा पढ़ना सिस्टर। 38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत है, इसलिए आप जानते हैं। आपका भरोसा प्रभु के ऊपर है, इसलिए आप जानते हैं। क्योंकि आप प्रभु को प्रेम करते हैं, इसलिए जानते हैं। क्योंकि आप प्रभु के वचन के हिसाब से चलते हैं, इसलिए जानते हैं। क्या जानते हैं? पढ़िए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, हाँ? कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, हाँ? ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि जो परमेश्वर का प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आज प्रभु का वचन में मैं यही आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर दौड़ना है, वो मुकुट के लिए दौड़ना है, वो मुकुट के लिए दौड़ना। जो मुकुट आपके लिए वादा किया गया है, जो विश्वास योग्य रहेगा, उसका जीवन का मुकुट मिलेगा। दौड़ना है। अतीत को छोड़ दीजिए। ये जो फिलिपियों उसका 3 अध्याय में लिखा गया है, अतीत को भुला के आगे दौड़ना है। दौड़ना है तो प्रभु के लिए दौड़िए। दौड़ना है तो सेवा के लिए दौड़िए। दौड़ना है तो भलाई के लिए दौड़िए। दौड़ना है तो प्रेम के लिए दौड़िए। दौड़ना है तो दूसरे को मदद के लिए दौड़िए। दौड़ना है तो दूसरे के साथ देने के लिए दौड़िए। दौड़ना है तो दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए दौड़िए। दौड़ना है तो दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए दौड़िए। लेकिन डरने के लिए मत दौड़िए। अपना जीवन बचाने के लिए मत दौड़िए। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आप अकेला नहीं है। उस दिन एलिया भी यही कह रहा था, प्रभु मैं अकेला हूं। लेकिन प्रभु बोल रहे, आप अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ हूं।
तू संकट से अगर जाएगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तुझे दाहिने हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, तेरा बीमार को मैं ठीक करूंगा, मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तेरा प्रभु हूं। आज हमको एक निर्णय लेना है कि मुझे भागने में से नहीं है, लेकिन मुझे भगाने वाला व्यक्ति बनना है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर की आवाज आपके लिए है। अगर आप डर के मारे कहीं पे छुपे हैं, प्रभु आपको बोल रहा है तू कहां है। कभी कभार हमारा जीवन में ऐसा गलती है, जो गलती की वजह से हम डर के मारे छुपे हुए हैं, बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे जीवन में कुछ गुप्त पाप है, जो गुप्त पाप की वजह से हम बाहर नहीं आ पा रहे, डर के मारे में प्रभु के सानिध्य में नहीं आ पा रहे, उपस्थिति में नहीं आ पा रहे, प्रभु की दरबार में हम खुल के बात नहीं कर पा रहे, जो हमको डर के मारे बंधन में रखा हुआ है। लेकिन एक बार तो प्रभु के पास आके बोलिए, जैसा प्रभु को वो औरत आके छुई, प्रभु ने बोला मुझे कौन छुआ, इतने सारे भीड़ थे, प्रभु ने बोला मुझे तो कोई छू लिया। क्या आप वो व्यक्ति हैं कि प्रभु को एक बार छू ले कि आपका जीवन को बदल जाए। समाज आपको दूसरे नजर में देख रहा है, समाज आपको अलग नजरिया से देख रहा है, लेकिन प्रभु आपको उस नजरिया में नहीं देख रहा है। प्रभु आपको पत्थर मारने के लिए नहीं बोल रहा है, प्रभु आपको दंड देने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रभु पूछ रहा है तू यहां पे क्या कर रहा है, तू यहां पे तू क्या कर रहा है, क्यों अपना जीवन को नर्क बना के रखा है, क्यों अपने जीवन को इस हालत को बना के रखा है। प्रभु आपको सुधारना चाहता है, प्रभु आपको बदलना चाहता है। एक बार तो प्रभु के पास आके बोलिए, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो आपको ऊपर दया करेगा, वो आपको दया करेगा, वो आपको दया करेगा। आज ये वचन अगर आपको सुनाई दे रहा है, तो कहां है? क्या हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं? दुनिया को सुनना छोड़ दीजिए, प्रभु की आवाज को सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रभु आपका जीवन को बदल देगा। एक बहुत सारा प्यारा सा गाना है, बोल यहोवा सुनता तेरे दास, बानी तो अपना सुना दे। प्रभु से हम यही बोले, बोल यहोवा मैं तेरी बानी को सुनूं। प्रभु के बड़े बड़े लोग के जीवन में, विश्वासी के जीवन में गलती होता है, लेकिन प्रभु फिर से पूछ रहे तेरा यहां पे क्या काम है, एक बार बाहर आ जाओ, क्योंकि प्रभु आपको दूसरा काम सौंपना चाहता है, बड़े काम सौंपना चाहता है। आपके माध्यम से प्रभु का एक योजना है। छुपो मत, डरो मत, दिल खोल के प्रभु से प्रार्थना करो, एक रिपेंटेंस प्रार्थना करो, एक अनुताप वाला, एक प्रायश्चित वाला प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरा जीवन को तो छू ले, मुझे बदल दे। आइए हम अपने अपने स्थान में खड़े हो जाए और प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे छू ले, तू मुझे छू ले, मेरा जीवन को तू बदल दे, मेरा जीवन को तू बदल दे। हालेलुया। आज हम अपनी अपनी आवाज से प्रभु के चरणों में आते हुए बोले, प्रभु तू मुझे छू ले, प्रभु मेरा जीवन को तू बदल दे, मेरा निराश को, मेरा गुप्त पाप को, मेरा समस्या को यीशु के नाम में दूर कर दे। मैं जिस जगह पे मैं छुपा हूं प्रभु मुझे बाहर कीजिए। आपको केवल प्रभु ही बचा सकता है, आपके जीवन को केवल प्रभु ही एक नई दिशा दे सकता है। ओनली प्रभु आपको बदल सकता है। प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन को छू ले, मेरा जीवन को तो छू ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम स्वागत करें, पवित्र आत्मा को हम बुलाए, वो हमारा मध्य में आए, हमको छू ले, एक नई रीति से शुरुआत करने के लिए पवित्र आत्मा को स्वागत करें, पवित्र आत्मा को पुकारे, प्रभु से बोले, प्रभु तू मुझे छू ले, तू मुझे छू ले, मेरा जीवन को तू बदल दे,
मेरा जीवन को तू बदल दे प्रभु। मैं तेरे साथ बनने वाला मुझे बनाइए प्रभु। तू मुझे छू ले मेरे प्रभु। प्रभु तू मुझे बदल दे। मैं ना डरने वाले में से हूं लेकिन तेरे साथ चलने वाला, विश्वास योग्य बन के मैं तेरे साथ चलने वाला बनूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर में धन्यवाद देना चाहता हूं आज का ये सभा के लिए। आपने विश्वासियों जो आपके सामने सम्मुख में खड़े हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु अभिषेक कीजिए। आपके नाम में प्रभु शैतान की सारे बंधन को प्रभु तोड़ दीजिए। जो बीमार में है, जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, जो कठिनाई में है, यीशु के नाम में प्रभु दूर हो जाए। प्रभु जो बंधन प्रभु टूटने पाए, आर्थिक स्थिति बदलने पाए और आपकी आवाज को सुनने वाला बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आपका उपस्थिति हमारे मध्य में है और आपकी उपस्थिति में प्रभु हम तौबा करना चाहते हैं, हम अनुताप करना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं। प्रभु हमको माफ करके न्यू सीरीज से प्रभु हमको बदल दीजिए, एक नई आदमी बना दीजिए पिता परमेश्वर। नई चाल चलन से हमारा जीवन को बना दीजिए प्रभु। हम शैतान की सामना करने वाला हिम्मत दीजिए, विश्वास को दृढ़ बनाइए ताकि प्रभु हम जीवन का मुकुट को प्राप्त करने वाला बने। धन्यवाद देते कि आपने हमारा प्रार्थना सुना और कबूल किया और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता।